अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेपच्यून जो कि ख्वाबों, तख़य्युल, रूहानियत और अंदरूनी जज्बात का प्लैनेट है, 8 दिसंबर को बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड खत्म करने जा रहा है। नेपच्यून 2 जुलाई 2024 से मुसलसल पीछे को हट रहा था और इसका गर्दिशी मकाम बुर्ज हूत यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन है। नेपच्यून के रेट्रोग्रेड की वजह से एरीज ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए रूहानी तौर पर एक दबाव की सी कैफियत रही है। ख्वाबों और ख्यालात की दुनिया में धुंधलापन रहा है और मुस्तकबिल के हवाले से सोच विचार करते हुए एक गैर यकीनी सूरत हाल से वास्ता पड़ा है। नेपच्यून के अलावा ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट भी पाइसेस ज़ोडिक साइन में 29 जून से रेट्रोग्रेड में था। ज़ोहल 15 नवंबर को अपनी फरदबख्श सूरत हाल में वापस आ चुका है, जबकि 8 दिसंबर को नेपच्यून स्यारा भी बुर्ज हूत में डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक एरीज ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से है, आपके लिए नेपच्यून का डायरेक्ट चाल में आना और उल्टी गर्दिश को छोड़ना 8 दिसंबर के बाद से आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां लाने का बायस बन सकता है और किन मामलात में आप ज्यादा बेहतर सूरत हाल में दाखिल होने वाले हैं। तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनो हज़रात, बुर्ज हूत एरीज ज़ोडिक साइन के जायचे का 12वां घर है, यानी वो घर जहाँ से इंसान के रूहानी मामलात को देखा जाता है। 12वां घर किसी भी जायचे का वो घर होता है जिससे खरीदो फरोख्त के बाज़ मामलात, खुफिया जिंदगी, पोशीदा मामलात, राज़ो नियाज, इश्क़ हकीकी, खलवत, हॉस्पिटल के अखराजात, कैदो बंद या बाज़ जज्बाती मामलात, छठी हिस्स वजदान, मजबूरियाँ, मौत और चंद हकायक के हवाले से रीडिंग्स ली जाती हैं। बुर्ज हूत में नेपच्यून फरवरी 2012 को आया था और 30 मार्च 2025 तक तकरीबन 13 साल गुजारने के बाद बुर्ज हमल में शिफ्ट हो जाएगा। यही वजह है कि आपकी रूहानी जिंदगी में पिछले 13 सालों से गैर मामूली तौर पर तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं। इस साल 2 जुलाई से नेपच्यून स्यारा आपके जायचे के 12वें घर में रुज्जत पजीर था, जिसकी वजह से आपको अपनी रूहानी जिंदगी, ख्वाबों और ख्यालात की जिंदगी में ग्रोथ के बजाय मुसलसल रुकावटों और ताखीर का सामना रहा है। बाज एरीज अफराद को कुछ ख्वाब बहुत ज्यादा तंग करते रहे हैं। नेपच्यून की वजह से बाज एरीज अफराद को सख्त तरीन मुखालफतों का सामना रहा है। खुसूसी तौर पर खुफिया तरीके से तकरीबन पिछले 5 माह से आपके खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें अपने जोरों पर थीं। नेपच्यून की रुज्जत के बायस आपको गैर हकीकी ख्यालात से वास्ता पड़ा है। ऐसी सोचें आपके अंदर चलती रही हैं जो हकीकत से काफी दूर थी। इसके साथ साथ आप रूहानी तनज़ुली का शिकार रहे हैं। नेपच्यून की रुज्जत के सबब आपको बाज़ माली मामलात में अनस्टेबल सूरत हाल मिली है। आपके जायचे के 12वें घर में नेपच्यून के साथ 29 जून से ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट भी रुज्जत में था, जिससे ये जाहिर होता है कि गुज़श्ता 5-6 माह आपके लिए खासे उलझाव पैदा करने वाले थे और आप अंदरूनी तौर पर बेसुकूनी और इस्तिराब की कैफियत में थे। आपके लिए हकायक का खोज लगाना और राजों को जानना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। हो सकता है आपके सामने ऐसे इंकिशाफात हुए हों जो आपको अजियत देने और तकलीफ देने का बायस बने हों। नेपच्यून और सैटर्न के रेट्रोग्रेड के बायस आपके लिए कोई नया इनिशिएटिव लेना या लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी करना भी मुश्किल था। बाज एरीज अफराद का ताल्लुक मुआशरे के ऐसे तबके से वाबस्ता हो चुका था जो पस्त ख्यालात और पस्त ज़हनियत के लोग थे। 2 जुलाई 2024 से आपकी रूहानी जिंदगी मुसलसल ज़वाल पजीर थी। आपकी दूरअंदेशी और बसीरत महदूद हो चुकी थी। डरावने ख्वाबों और बाज राजों के फाश होने का डर भी हो सकता है बाज एरीज अफराद को परेशान करता रहा हो। आपकी इनसाइट में कमजोरी आपको अपनी गलतियों की निशानदेही में भी मसाइल दे रही थी। आपके खिलाफ साजिशों और प्रोपेगेंडे की सूरत हाल डेवलप होती रही है या आप किसी खौफ, वहम या बदगुमानी की जद में रहे हैं। नेपच्यून और ज़ोहल की रुज्जत ने बाज एरीज अफराद को तन्हाई, जलावतनी या माली उलझाव से दो चार रखा है। नेपच्यून चूँकि आपका रूहानी उमूर का स्यारा है, जिसका रूहानी उमूर के घर में रेट्रोग्रेड मुस्तकबिल के हवाले से संगीन किस्म के खदशात देता रहा है। इसी तरह ऐसे एरीज अफराद जो रूहानियत में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, आप रूहानी तनज़ुली के इस दौर में हो सकता है बातनी ख्यालात और हकायक में तफरीक करना भूल चुके हों, यानी आपकी सोचें गैर हकीकी और अनरियलिस्टिक रही हों। यकीनन ये एक गैर दिलचस्प और तशवीशनाक सूरत हाल थी। जब इंसान अंदर से बेतरतीब और अनस्टेबल होता है तो उसकी ज़ाहिरी जिंदगी पर
पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। अलबत्ता अब नेपच्यून दोबारा अपनी कुव्वत में वापस आ रहा है और 8 दिसंबर को बाकुव्वत होने जा रहा है, जिससे एक बार फिर आप रूहानी तरक्की के दौर में दाखिल होने वाले हैं। आपकी बातनी सोचों और रूहानी कुव्वतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आएगा। 8 दिसंबर के बाद के दिन आपको रूहानी बेदारी अता करने वाले दिन होंगे। आपके पास एक बार फिर अपने अंदर झांकने का मौका होगा। ऐसे अफराद जो रूहानी अवामिल में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए 8 दिसंबर के बाद से रूहानियत की दुनिया में तरक्की करने और नए अवामिल के आगाज का वक्त शुरू हुआ चाहता है। अब आप ज्यादा मेच्योर, ज्यादा संजीदा और अपने अकायद के हवाले से ज्यादा पुख्ता तर्ज अमल इख्तियार करने के काबिल होंगे। आपकी क्रिएटिव सलाहियतों को नेपच्यून एक नई जिला बख्शेगा। ऐसे एरीज अफराद जो आर्टिस्टिक जहन के मालिक हैं या तख्लीकी शोबों से वाबस्ता हैं, आपके लिए 8 दिसंबर के बाद के दिन बेहतरीन दिन होंगे। आपके ख्यालात ज्यादा दूर तक और गहराई तक जाने वाले होंगे और न सिर्फ आपके तखय्युल की परवाज ज्यादा बुलंद होगी, बल्कि आप नए और उभरते हुए ख्यालात से पुर होंगे। रूहानियत के घर में नेपच्यून का पावरफुल होना यह इशारा देता है कि अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आपकी छठी हिस्स आपको वक्त से पहले आगाही देगी। आपके ख्वाब 8 दिसंबर के बाद से ज्यादा हकीकी होंगे। आपको अपने ख्वाबों से रहनुमाई हासिल होगी। इसके साथ साथ 8 दिसंबर के बाद का वक्त आपके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का वक्त होगा और आप हकीकतों से ज्यादा मुंसलिक हो जाएंगे। आप अपने लॉन्ग टर्म मंसूबों और ख्वाहिशात पर नजरसानी करेंगे और मनफी या गैर जरूरी ख्वाहिशात को खुद से दूर करेंगे। नेपच्यून के साथ ज़ोहल की बदौलत आप ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच से और ज्यादा डिसिप्लिन से आगे बढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से आप ये देखने के काबिल होंगे कि आप जिंदगी में किस सिम सफर कर रहे हैं और आप दुरुस्त डायरेक्शन में हैं या नहीं। 12वें घर में नेपच्यून का रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको अपने रिश्तों, खुसूसी तौर पर फैमिली रिलेटिव्स में ज्यादा हसास बनाकर पेश करेगा। खानदानी जिंदगी में अगर आप अजियत पसंदी की सूरत हाल में रहे हैं तो अब उन अजियतों से निजात हासिल होगी। आप में ये सलाहियत ऊद कर सामने आ सकती है कि आप दूसरों के जज्बात को बआसानी समझ सकें। बदगुमानियों, धोखाधड़ी और गलतफहमियों से निजात हासिल होगी। चीजें ज्यादा वाज़े और शफाफ नजर आएंगी। रास्ते ज्यादा क्लियर और ब्राइट होंगे। नेपच्यून का 8 दिसंबर के बाद से लेकर 30 मार्च 2025 तक आपके रूहानी उमूर के घर में साथ कयाम आपको अपने जज्बात और इमोशंस पर काबू पाने की तरगीब देगा। आपके खिलाफ होने वाली पसे पर्दा साजिशें और प्रोपेगेंडा खत्म होगा। खुफिया दुश्मनों से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और आपके खिलाफ साजिशें रचाने वाले लोगों का पर्दा चाक हो सकता है। गुज़श्ता 5-6 माह में बाज़ एरीज अफराद से काफी अहमकाना गलतियां सरजद हुई हैं। अलबत्ता अब उन गलतियों की तलाफी का वक्त आ रहा है। ज़ोहल और नेपच्यून आइंदा चंद माह तक आपके जायचे के 12वें घर में साध होने से आपके लिए रूहानी तौर पर खुद को बेहतर करने और अपने दिल को पाक करने का मौका होगा। गोया 8 दिसंबर के बाद से आप जैसा मुस्तकबिल चाहते हैं, अपने हाथों से ऐसे मुस्तकबिल का नक्शा तैयार कर सकते हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मुनफरिद और उभरते ख्यालात के बलबूते पर अपने अंदर मौजूद बहुत से डाउट्स को क्लियर होता देखेंगे। रूहानियत के घर में नेपच्यून आपको किसी रूहानी मोहब्बत से सरशार कर सकता है। पीरो मुर्शद और रूहानी उस्ताद से मदद लेने, मुलाकात करने और गाइडेंस लेने के लिए भी आपके लिए 8 दिसंबर के बाद से एक सुनहरी दौर का आगाज हुआ चाहता है। 8 दिसंबर के बाद से आप रूहानी तौर पर ज्यादा बेदार होंगे और दूर अंदेशी से मामलाते जिंदगी से डील करेंगे। खुसूसी तौर पर आपके अंदर जो तलातुम और तूफान बपा रहता है वो थमने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। उमूमी नजर से देखा जाए तो 8 दिसंबर के बाद से शुरू होने वाला वक्त आपकी रूहानी जिंदगी में एक यादगार और शानदार वक्त होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।